दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। एक व्यक्ति की आम की अंबावाड़ी थी। अंबावाड़ी यानी अमराई, मराठी में अमराई बोलते हैं। वह किसान था। किसान स्वभावतः उदार होता है। कितना भी छोटा किसान क्यों ना हो, वह उदार और व्यापक दृष्टि से विचार भी करता है ज्यादातर। तो उसके अंबावाड़ी में बहुत फल आने लगे। वो व्यापारी बिजनेसमैन न होने के कारण उसको ऐसा लगा कि ये जो इतने फल है घर में तो नहीं खा सकते, क्या करेंगे। तो उसने उस फलों को जैसे पकते थे वैसे वो गांव में हर घर में बांटने लगा। दो दो चार चार आम, पके हुए आम देता और गप्पे लगाता, नमस्कार करके आ जाता। अब ये हर साल का ये सिलसिला बना। वो बाकी कुछ नहीं, उसको बोलना नहीं आता था ज्यादा, वो विद्वान भी नहीं था, लेकिन वो हर घर में जाता और ये आम दे देता, कुछ गप्पे लगाता, खुशहाली पूछता और आ जाता। सभी लोग उसी की राह में हर साल, यानी उसके लिए उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाते थे कि आ जाओ भैया बैठो, सब खुशहाल तो है। यानी उसके स्वागत में हर गांव का हर एक व्यक्ति तैयार था। कोई भी ऐसा उसने छोड़ा भी नहीं था, एक घर भी नहीं छोड़ा था। दूसरे एक व्यक्ति को लगा कि ये जो व्यक्ति जाता है, हर घर जाता है, आनंद से बात करता है, उसका स्वागत होता है, उसका सत्कार होता है, उसको बहुत मान मिलने लगा है गांव में, पूरे गांव में। तो मैं भी क्यों ना घर घर जाऊं और वही आनंद ले लो जो वो लेता है। मुझे भी मान मिलेगा, स्वागत रहेगा मेरा और अतिथि सत्कार होगा। हर घर में मुझे मानने लगेंगे, पूछेंगे। वो भी जाता, लेकिन वह कुछ ना कुछ मांगता। आज मेरे पास कम पैसे, थोड़े पैसे दे दो। आज मेरे पास अनाज नहीं है, अनाज दे दो। आज मेरे पास फल नहीं है, फल दे दो। ऐसा वो जिस घर जाता, उस घर में जो भी उसको दिखाई देता, कोई धान्य दिखाई देता, कोई वस्तु दिखाई देती, तो वो मांग लेता। शुरुआत में लोगों ने भी दिया, लेकिन ये सतत मांगने वाला है, तो लोग भी बोर हो गए। ये क्या आता है तो मांगता है, और मांगने वाले को कोई भी उसका स्वागत नहीं करता, कोई भी उसको अतिथि सत्कार नहीं करता, मान नहीं देता, उसका उल्टा तिरस्कार करने लगते। अभी ऐसा होने लगा, वो देखते ही द्वार बंद कर लेते थे। अभी आएगा तो कुछ ना कुछ मांगेगा।
उसको ऐसा लगा कि ये क्या बात हो गई। दूसरा जाता है, कभी भी जाता है तो उसका स्वागत ही होता है, उसको मान मिलता है, उसका सत्कार होता है, वो आनंदी रहता है। और वही क्रिया मैं करता हूं, मैं भी घर घर जाता हूं, लोगों से बोलता हूं, वो भी जाता है, वो भी बोलता है। उसको मान क्यों मिलता है, इतना सत्कार क्यों मिलता है, इतना प्रेम, इतना आनंद क्यों मिलता है उसको, ये आनंदी रहता है। वो उसी व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है, अरे भैया क्या बात है, आप घर घर में जाते हो, आपका स्वागत करने के लिए लोग तैयार रहते हैं, सत्कार भी करते हैं, आपका आपका मान भी रखते हैं और आपको आनंद आता है। मेरा तो लोग तिरस्कार करने लगे, द्वार बंद करने लगे, मेरा स्वागत तो छोड़ो उल्टा तिरस्कार करने लगे। ऐसे कैसे होता है? तो वह व्यक्ति पूछता है कि तू किस लिए जाता है, क्यों जाता है? बोला कि मैं मांगने के लिए जाता हूं। बस यही तेरा दुख का कारण है। मैं देने के लिए जाता हूं, तू मांगने के लिए जाता है। ये दृष्टि में फर्क है। कौन किसके लिए जाता है, इस पर से उसका सत्कार होना चाहिए, या तो मान मिलना चाहिए, या तो आनंद मिलना चाहिए, इसके ऊपर निर्भर होता है। उसको द्वेष, तिरस्कार, जब वो मांगने के लिए जाता है तो ऐसा ही मिलता है। अंबोदा बहवो वसंती गगने सर्वे नैतादृशा, वो श्लोक है ना, कौन सा है सुभाषित? रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणम श्रूयताम अंबोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति धरणिं गर्जन्ति केचिद् वृथा याम याम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचा। हम मांगने पर दीन हो जाते, लाचार बन जाते हैं। और हमारी वैदिक संस्कृति कैसी है, वो तेजस्विता से रहती है। तेजस्विता से जीना, दीनहीन न होकर जीना, ऐसा वो बोलती है। केवल बोलती नहीं, आचरण में लाती है। जीवेम शरदशतम अधिनाश्याम शरदशतम अजिताश्याम शरदशतम रोहेम शरदशतम नंदाम मोदाम जीवेम शरदशतम। ऐसे अलग अलग तरीके से जीवन में आह्वान किया है कि हम 100 साल तक जिएंगे। जिएंगे तो दीन बनकर नहीं जिएंगे, लाचार बनकर नहीं जिएंगे, हार कर नहीं जिएंगे। हम कैसे जिएंगे? आनंद से जिएंगे, तेजस्विता से जिएंगे और बहुत ही मजे से जिएंगे। जीते सभी है, भिखारी भी जीता है और कोई राजा भी जीता है। मरते भी सभी है, कोई दुख से मरता है, रोते रोते मरता है, कोई हंसते हंसते मरता है। यानी जीवन मिला है और जीवन जैसा मिला है वैसा मृत्यु भी मिली है। उसको किस दृष्टि से देखना और किस दृष्टि से जीना, यह भारतीय संस्कृति सिखाती है। यानी भेद किधर है? केवल दृष्टिकोण में भेद है। हमारे ऋषि मुनि या तो महापुरुष वो लाचार बनकर नहीं जिए। जो लाचार अपने आप को अभागी मानता है, अपने आप को यह जन्म मिला, यह दुख मानता है, वह स्वर्ग की कामना करता है। और जो जी रहा है उसको दुख मानता है, नरक मानता है।
वो कैसे जी पाएगा आनंद से? उसके जीवन में आनंद रहेगा ही नहीं। वो जो परिस्थिति उसको स्वीकारता नहीं। आज जो परिस्थिति है उसमें मुझे क्या मिला, भगवान ने क्या दिया, मैंने क्या दिया। यानी भगवान ने तो सब कुछ दिया है, मैंने क्या दिया देने का कभी हम विचार करते हैं या कभी सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो हम आनंद से जिएंगे, हमारा सत्कार भी होगा, हमें मान भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा और जीवन में तेजस्विता आएगी। जो देने की सोचता है, जो सकारात्मक सोचता है, वह आनंदी रहता है। उसको अपेक्षा नहीं होती, और अपेक्षा नहीं होती तो अपेक्षा भंग नहीं होता। और सबसे बड़ा दुख क्या होता है? हमने अपेक्षा रखी, बाद में वो पूरी नहीं हुई और दुख हो गया। दुख उसी से होता है जैसे हम अपेक्षा रखते हैं। और बिना अपेक्षा के जी सकते हैं क्या? ये भी एक प्रश्न है, विचार करने जैसी बात है। क्या हमें खाने पीने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? नहीं तो मर जाएंगे। यानी हम किस दृष्टि से जिए? जैसे खाने पीने के लिए अपेक्षा करना बुरी बात नहीं, लेकिन उसके लिए लाचार बनना, उसके लिए दीनहीनता से जीना, यह लाचारी है, यह दुख देने वाली बात है। यानी हमारे जीवन में जो भी इच्छा है, अपेक्षा है, वह योग्य दृष्टि से है तो हम आनंद से जी सकते हैं। यानी मुझे जीना है, जीने की अपेक्षा है, लेकिन आनंद से जीना है, तेजस्विता से जीना है, दीनहीन लाचार न बनकर जीना है, न हार कर जीना है। ऐसा जीना तब भी संभव हो पाता है जो मांगता नहीं, और बिना मांगे भगवान देता है, जरूर देता है। मां, वो मां के जैसा है, जगदम्बा है। हम नवरात्रि में मां के बारे में बहुत ही विचार की, अलग अलग महापुरुषों के बारे में सोचा, और उन महापुरुषों ने अपना जीवन कितना तेजस्विता से जिया है, कितनी शक्तिपूर्ण जिया है, सकारात्मक जिया है। उसी से उनका जीवन महान बना है। वो आनंदी रहे, उनके जीवन में दुख नहीं था, ऐसा नहीं है। लेकिन कौन सी दृष्टि से हम दुख देखते हैं? हमें ऐसा लगता है कि रामकृष्ण महान बने, तो रामकृष्ण ने जितना दुख झेला, क्या उतना दुख हमारे जीवन में है? कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, यानी जन्म ही जेल में, तुरुंग में। वो आनंद से जी सकता था तो उल्टा दुख उसने ले लिया है। द्वारका में गया तो आनंद से जी सकता है, सोने की द्वारका बनाई, युद्ध करने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं थी। राम के जीवन में क्या कम दुख मिलता है, दिखाई देता है? उसने स्वयं वनवास स्वीकारा, उसकी पत्नी को भगा ले गए, युद्ध करना पड़ा, रावण को मारना पड़ा, और आने पर भी लोगों ने अच्छा नहीं देखा राम की तरफ। कुछ लोग बोलने लगे सीता माता को उधर रखा और फिर भी घर में रखा, कैसा राजा है। फिर भी तकरार नहीं। वह बहुत ही कर्तव्य दक्ष ऐसा जीता है, मेरा जीवन ही देने के लिए। एक विशेष दृष्टि है। पेड़ जैसा सोचता है ना, वैसा महापुरुष सोचते। वृक्षा महापुरुषा खलु, ऐसा जीवन हमारा हो, हमारी दृष्टि वैसी हो, ऐसी दृष्टि हमारी बनती जाए। हम जगदम्बा के पास प्रार्थना करते हैं और उस जगदम्बा को नमन करते हैं।